नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, और आगे क्या कैसी जिंदगी पर चीजें घटित होंगी। इन सारे विषय पर इनको जानना है। स्वास्थ्य के प्रोस्पेक्टिस से जानना है, कैरियर प्रोस्पेक्टिस से जानना है, मतलब सारे ही संदर्भ में इनको जानकारी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके तले का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तले को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो अभी हम दिखाते हैं आपको प्रगति। बहुत ही अच्छे प्रगति के योग हथेली पर बने हुए हैं और काफ़ी अच्छी भाग्य रेखा है और एक अच्छी सूर्य रेखा है। अगर ऐसे लोग प्रयास कर लिए ना तो सफलता इनके कदमों पे आके गिर जाएगी। मतलब सफल होने से इनको कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपकी प्रयास अच्छी रही तो। अभी मैं उस चीज़ को ही दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या कुछ करने की आवश्यकता और क्या पॉजिटिविटी थी और किस लिए मैंने ये कहा कि आपका होगा। और आपका होगा क्योंकि आपके हथेली पर होने के योग है। ये मैंने क्यों कहा, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है। और इस वीडियो को जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, जो भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो निर्णायक साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर से कुछ मैं ऐसे योग के विषय में आपको बताऊंगा जिसके रहने मात्र डेफिनेटली आप जिंदगी पर तरक्की करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। तो अभी बस वीडियो को पूरा देखना अच्छे से। तो ये इनकी बढ़िया लाइफ लाइन है, ये इनकी बढ़िया लाइफ लाइन है और इस पर निरंतर रूप से बने हैं प्रगति के योग। ये सारे जो ना प्रगति के योग आपके हथेली पर अवस्थित हैं, जहां पर से ये जिंदगी में प्रगति को दर्शाती है। और एक बढ़िया भाग्य रेखा, एक बढ़िया सी दिखने वाली भाग्य रेखा जो कि एकदम यहां से चली है और आगे चली गई है सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ। कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बने हैं और एक बढ़िया सूर्य रेखा आपके हथेली पर है, ये एक से ज़्यादा है। और भी कुछ चीज़ें हैं, एक बढ़िया बुध रेखा आपके हथेली पर बन रही है और ये भी बुध रेखा के ब्रांचेस हैं। तो ये पॉजिटिविटी है। और चंद्रमा पे बन रहा है स्क्वायर साइन, ये घर से दूर का उन्नति को दर्शाता है। तो आपकी घर से दूर की उन्नति होने के पूर्णतः चांसेस हैं और ये सब विशेषकर यात्रा के योग आपके हथेली पर बने हुए हैं। मंगल रेखा बड़ी अद्भुत है इनकी, अद्भुत मंगल रेखा इनके हाथ पर है, जहां पर से ये प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, जिंदगी जीने में मदद करती है, जिंदगी लग्जरी में रहती है। मंगल रेखा के साथ साथ कुछ एक स्टार बना हुआ है, तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने के आसार हैं। नहीं तो ये लोग काफ़ी अच्छे घर से होते हैं, प्रॉपर्टी इनकी होती है, बढ़िया होती है। उसके उपरांत आपके प्लैनेट्स, तो आपका शुक्र बढ़िया है, मंगल भी अच्छा है, बृहस्पति पर कुछ एक स्क्वायर बन रहा है जो ये पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। बाकी बृहस्पति भी अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छी है, दोनों मंगल और चंद्रमा गजब है, गजब है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और भी बहुत किस्म की इनकी रेखाएं, इसको हम थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। तो इसी के संदर्भ में, इसी एवज में मैंने कहा कि अगर आप प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। इनको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के विषय में ही जानना था, सरकारी नौकरी मिल जाए इस विषय पर ही जानना था। तो इस विषय पर ही मैं टिप्पणी कर रहा हूँ कि अगर आपने ठीक से प्रयास किया तो जरूर मिलेगा। और प्रयास मतलब थोड़ा मन से करना होगा आपको, मतलब प्रयास तो ऐसे भी लोगों को मन से ही करना चाहिए क्योंकि कंपटीशन है और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप ठीक तरीके से नहीं इसमें लगेंगे तब कितना भी बढ़िया योग हो ना तो ज़िंदगी पर फलित नहीं होगा। देखो बात सिंपल सी है, अगर आपकी हथेली अच्छी है ना तो ज़िंदगी आपकी कुछ भी करोगे ना तो अच्छी ही रहेगी, मतलब कंफर्टेबल रहेगी, पैसे आते रहेंगे, धन की विशेषकर दिक्कतें नहीं होंगी, ये सब आपकी ज़िंदगी पर रहेगा। लेकिन अगर आप सफलता पाना चाहते हैं कुछ एक स्पेसिफाइड जगह पर या एक स्पेसिफाइड चीज़ में आपको सफलता चाहिए,
स्पेशली मुझे यही करना है, तो उसके लिए तो कंपटीशन बहुत है ना, तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। मान लिया जाए कि आपको बैंक में जॉब करना है या फिर कुछ और करना है, तो उसमें कितना कंपटीशन है। आपकी एथलीट कितनी भी अच्छी हो, डजेंट मैटर, जब तक आपने मेहनत नहीं किया होता तब तक आपको सफलता नहीं मिलती, एक लॉजिकल है। लेकिन फिर कुछ लोग पूछ सकते हैं गुरुजी फिर अच्छा क्या है। अच्छा है ना भाई, आपकी ज़िंदगी अच्छी कट रही है, ज़िंदगी पर कोई विशेष तकलीफ नहीं है, कंफर्टेबल लाइफ है, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए। तो बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये आपकी पॉजिटिविटी थी और अच्छी पॉजिटिविटी थी। अगर हम आपको एग्री कर रहे हैं, अगर हम ये चीज़ कह रहे हैं कि आपने प्रयास किया आपको सफलता मिलेगी, तो ये एक बहुत बड़ा बात होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए ही इस बात का हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर मुझे किसी के हथेली पर दिखेगा ही नहीं तो मैं कैसे उनको बोल दूंगा। आपके हथेली पर कुछ दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव वाइब्स है, तभी तो मैं ये बोल रहा हूँ। तो इस बात को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लेना, और इसके लिए एकदम जी जान लगा के प्रयास करना है। अगर अभी 4 घंटे पढ़ रहे हो तो वीडियो देखने के बाद 6 घंटे पढ़ना है। तो अभी कुछ हम और भी इनकी रेखाओं को स्पष्ट करना चाहेंगे, जो आपके और इनके मन में भी कन्फ्यूजन्स होंगे। जैसे कि इनकी एक मस्तिष्क रेखा ये वाली है, चलो ये तो समझ में आ गया, ये भी एक मस्तिष्क रेखा का ही ब्रांच है, ये भी आप समझ लीजिए। मैंने इसको बड़ा गौर से देखा कि एक भाग्य रेखा यहां से गई, पहले मुझे ये भाग्य रेखा लग रही थी लेकिन शायद ये नहीं है। एक भाग्य रेखा यहां से गई, यहां के रुक गई, फिर यहां से गई आगे चली। मस्तिष्क रेखा एक यहां से आगे बढ़ गए, और ये एक और मस्तिष्क रेखा के ब्रांचेस आगे बढ़ गई। चलो कोई नहीं, वो बनता है, लोगों के हथेली पर ऐसी अवस्थाएं भी बनती हैं। ये माइंड के पावर को इंक्रीज ही करती है, बहुत नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन अगर संतुलित रेखा होती है तो ज़्यादा वो कारगर होती है, लेकिन ये भी खराब नहीं है, बढ़िया है, इंसान को ज़्यादा ही एनर्जी प्रदान करती है। तो ये कुछ आपके लाइन्स है, ये कुछ एक लाइन्स तो आगे बढ़ गई, और ये लाइन्स मुझे लग रहा है ये हल्की सी बढ़ गई ऐसे, ये लाइन्स यहाँ से हल्की सी ऐसे करके आई। फिर से समझना, रेखाओं को समझा रहा हूँ। ये लाइन्स यहाँ से चल के ऐसे आई, और ये एक लाइन यहाँ से चल के ऐसे गई। चलो ये ठीक है, कुछ धोखे मिलने के योग है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना आप। तो ये एक नेगेटिविटी यहाँ पर से मुझे दिखी, तो ये रेखाओं को शायद आपने समझ लिया। बाकी एक नेगेटिविटी थी जो मंगल पर थी, जहाँ पर से कुछ नेगेटिव चीज़ जैसे कि धोखा मिलना, किसी पर ट्रस्ट कर लिया, उसको उसका साथ नहीं मिलना, तो ये भी एक बेहतर नेगेटिविटी है ना, जो जातक की ज़िंदगी पर रहती है। तो ये मंगल पर था, तो कोर्ट कचहरी के लफड़े को भी ये दर्शाते। हालांकि इसके लिए उपाय आपको दिया जाएगा, और वो उपाय करने के बाद बहुत केसेस में मंगल पर ये रेखाएं बननी बंद हो गई हैं। हालांकि पराक्रमी व्यक्ति हैं, गुस्सैल व्यक्ति हैं, और अगर आगे कुछ ऐसे सहयोग बनते हैं तो थोड़ा गुस्सा पर नियंत्रण रखना। बाद में की विशेष दिक्कत तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन इसके लिए उपाय करना निहायत ही ज़रूरी है, वो तो हम आपको ज़रूर से दे देंगे। उसके बाद नेगेटिविटी आपकी कुछ मानसिक दबाव को लेकर थी, जो एक यवा आकृति आपके हर्ट लाइन पर थी, और ये पीक समय में था, 22 से लेकर 25-26 साल की आयु तक कोई ना कोई घटना घटी होगी उस संदर्भ में या उस एज में, 22 से 26 के बीच में, जहाँ पर से परेशानी आपको हुई होगी, जिसके एवज में कंसंट्रेशन इश्यूज काफ़ी ज़्यादा रहे होंगे। अभी तो फिर भी बहुत साफ दिख रही है हमें, लेकिन ये भी एक नेगेटिविटी है जो जातक को बहुत ज़्यादा ही एकाग्रचित होने से रोकता है, बाधित करता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। उसके उपरांत भी और भी चीज़ें हैं नेगेटिव्स के रूप में जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे कि थोड़े स्ट्रगल्स को लेके समस्याएं थी, बचपन में कुछ दबाव था, आगे भी एक दबाव यवा कृतिता मस्तिष्क जीवन रेखा पर, जहाँ पर से कुछ दबाव के रूप में चीज़ें रही हैं आपके ज़िंदगी पर। जैसे कि आप कुछ करने गए हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाए, ये एक बड़ा ही बढ़िया दबाव दिखा है। उसके बाद आप किस चीज़ के लिए आपने प्रयास किया वो नहीं हो पाई, ये भी एक दबाव है। तो ये कुछ दबाव के रूप में चीज़ें आपके हथेली पर अवस्थित थीं, जो कि प्रारंभिक समय में, और अगर मैं इसको ठीक से देख रहा हूँ तो ये भी एक बड़ा सा यवा आकृति जैसा मुझे दिख रहा था। तो ये भी चैलेंजेस ही हैं, ये दबाव था, कंसंट्रेशन इशूज रही हैं, और कुछ समस्याएं ज़िंदगी पर परस्पर बनी रही, जिसके एवज में कंसंट्रेट करना भारी दिक्कत हो जाता है, कंसंट्रेट करने में ही भारी दिक्कत हो जाता है। ये समस्या तो हमें दिखी है, ये समस्या तो मुझे दिखी है। खैर इसके लिए इतना क्या टेंशन लेना, अब वो समय जा चुका है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और उनके हाथ पर ऐसी अवस्था बनी है तो वो क्या करे, तो वो बस इतना ही समझ लो कि आपकी नियति अच्छी है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपके हथेली पर उस पार्टिकुलरली एज में बनी है जिस एज में आप वर्तमान समय में हैं, तो आपके लिए एक बड़ा ही प्रिकॉशन में लेने के लिए कहूँगा, फालतू का टेंशन मत लो, और फालतू के चक्कर में अपने आप को पड़ाओ मत, नहीं तो फिर धोखे में लेंगे और आप दबाव में रहोगे।
वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। पार्टिकुलरली मैंने किसी एक चीज़ को लेके पॉइंट आउट नहीं किया है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो ये विशेषकर दबाव थे, नेगेटिविटी थी। अभी आपके प्रश्नों पर चलेंगे। नौकरी कब होगी? देखो, कब की तो गारंटी नहीं होती। हाँ, मैं ये जरूर आपको बता सकता हूँ कि कौन सा साल आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है और किस साल में आप ज़्यादा प्रयास करो जो आपकी सफलता मिलने के योग ज़्यादा बनेंगे। एक होता है राहु रेखा होता है। तो जब राहु रेखा हाथ पर होता है तो उस पार्टिकुलरली एज में प्रयास करना भी ठीक है। प्रयास करने तक उससे तो आप सीखते ही हैं, लेकिन प्रयास करने से भी कोई विशेष फायदा नहीं दिखता। तो उस पार्टिकुलरली एजेस को हम भी नेगलेक्ट करके चलते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई प्रोग्रेस लाइन दिख जाए ना और उस एज से आप गुजरने वाले होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपकी 22 वर्ष या 24 वर्ष में कोई प्रगति का योग दिख जाए, तो ये एक बड़ा निर्णायक होता है कि अगर आपने उस समय मेहनत कर लिया ना 24 वर्ष में, सफलता आपके साथ ही रहेगी। चलिए देखते हैं आपके जीवन रेखा से क्या कंडीशंस आपके बचपन से रही है। देखिए, ये दबाव है तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल जिंदगी पर तो रहे हैं। बाद बाकी यहाँ पर से कुछ प्रगति के योग परस्पर थे, तो मतलब अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, लेकिन कुछ परस्पर मानसिक दबाव के योग बने थे। ये डेफिनेटली आपकी, मुझे जैसे लग रहा है 26वें वर्ष तक था, 26 ईयर तक दबाव था। उसके पहले भी जिंदगी ठीक ही चल रही थी, कुछ कुछ प्रगति हुई, बहुत ज़्यादा भी नहीं, कुछ कुछ हुई, लेकिन 26वें वर्ष तक तो डेफिनेटली दबाव था। अभी आपके 29वें वर्ष की आयु है, तो 2 लाइंस मुझे 28वें साल तक दिखी। और तो ये कुछ विपरीत परिस्थिति का योग है। मतलब इंसान कुछ सोचता भी है ना करने के लिए कि मुझे ये करना है, मुझे बड़ा कार्य करके दिखाना है, मैं कर सकता हूँ, मेरे में डेडिकेशन है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है ना, वो कर नहीं पाता, सोचते रह जाता है, करने में बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये एक विपरीत परिस्थिति का योग 28वें 29वें साल तक तो था। और एक 29वें साल में खुद थोड़ी दिक्कत थी। एक 30वें 31वें में तरक्की के योग है। तो ये एज आपके लिए निर्णायक रहेगा। आप डिपेंड करता है कि आप इसको पाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हो। तो प्रयास ज़्यादा करोगे, सफलता इस एज में मिलने के चांसेस तो है। 31वें के बाद थोड़ी ज़िंदगी ठीक चली, एक तरक्की आपकी और 35वें साल की आयु में है। तो बस आपका गोल्डन ही पीरियड है 35 वर्ष में। प्रयास कर लो, 35वें वर्ष तक सफल बन जाओगे। एक 31वें वर्ष तक का ही हम उम्मीद करेंगे, 30वें 31वें साल तक का, क्योंकि वहां भी एक प्रगति का योग थे, राहु रेखा नहीं थी, तो एक बड़ी अच्छी बात है और बड़ी शानदार बात है। तो अगर जातक ने प्रयास किया तो सफलता मिलने के आसार भी बनेंगे। इस बात को भी आप मन में ही लेके चले। अभी हम आगे चलते हैं। 35वें वर्ष के बाद क्या है, एक आपकी 38वें वर्ष में तरक्की, एक आपकी 40वें वर्ष में। 40 के बाद जिंदगी स्मूथ चली, एक बड़ी तरक्की आपकी जिंदगी पर आपके 46वें वर्ष में, एक 50वें वर्ष में, एक 52 वर्ष में, फिर तकरीबन एक आपके ये मान के चलो 58 वर्ष में है, और एक 54 वर्ष में कुछ बड़ी यात्रा है जिंदगी पर। 58-60 के बाद ना कुछ दो मुखी जीवन रेखा आपके तली पर है, जो विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही है। तो ये जिंदगी पर यात्राओं को दर्शाती, इसके संदर्भ में व्यक्ति की यात्राएं होती है, दूर का सेटलमेंट होता है। वो 60 वर्षों के बाद का योग आ रहा है, 60 ईयर्स के बाद का। चूंकि आपकी जीवन रेखा पर कोई राहु रेखा नहीं है, तो जिंदगी स्मूथ ही चलेगी। इस चीज का भी ये परिचक्र वाली लाइफ में कोई विशेष समस्या नहीं होगी, स्मूथनेस रहेगी, नो डाउट स्मूथनेस रहेगा। और आगे भी कुछ एक केतु पर्वत पर फिश बना है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है डेफिनेटली। और यहां से भी एक आपकी जीवन रेखा पर से फिश दिख रहा है, जो आयु दीर्घायु मुझे बता रहा है जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, आयु दीर्घायु रहती है। इसमें भी कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं, और बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आयु को लेकर विशेषकर दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा। तो ये इनके हथेली पर बनने वाले कुछ प्रगति के योग थे, और कुछ पॉजिटिव चीज थी, कुछ नेगेटिव चीज था। तो सारी ही चीजों को मैंने बारीकी से दिखाया। प्रश्न भी थे, प्रश्न के तो मैंने उत्तर दिए कि आगे की जिंदगी आपकी अच्छी रहेगी। तो अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। इसके लिए मैंने कहा दूसरा पिक आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला रेक्टेंगल पाम है, मध्य में। इसके बाद डेफिनेटली सफलता को पाते सारे प्रयास अच्छे कंडीशन में, राज्यों कारक हथेली है, जिंदगी काफी अच्छी बीतती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर से आ जाता है। गद्देदार जब रहता है ना, तो धन बड़ा ही अट्रैक्ट होता है, और लाइफ बड़ी जो है ना कंफर्टेबल रहती है, बड़ी कंफर्टेबल है। उसके बाद एक बढ़िया तंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इच्छा शक्ति बहुत गजब, और तर्क शक्ति बहुत शानदार, डिजायर्स बड़े बढ़िया है, डिजायरेबल पर्सनैलिटी है आपकी, मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति है आप। बहुत कुछ जिंदगी पर करना है, करते भी हैं। सेकंड फ्रेंच बढ़िया सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। और यहाँ पर से एक यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। ये कुछ कमजोरी के योग परस्पर बने थे, जहाँ पर से थोड़े ज़्यादा कमजोर फील कर सकते हैं, कमजोरी थोड़ी फील हो सकती है इनको।
उसके बाद एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। मतलब एक शानदार व्यक्तित्व है आपका और जानदार पर्सनैलिटी है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी। ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं झुकते और बड़े स्ट्रिक्ट रूप से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। बड़ा बढ़िया तंब है। और यहाँ पर से भी समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है। समझदार प्रवृत्ति के व्यक्ति, आप समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहेंगे हमेशा। और यहाँ पर से कुछ लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे इंसान जो है ना, बहुत ही अच्छे दिल के, दिल में कोई गलत भावना नहीं। ये कुछ लाइन से थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर है। बाकी अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है, सन सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं, फिंगर के बीच में थोड़ा गैप है, थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी, हिम्मती, करे गजब के, बुद्ध फिंगर लंबी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से। सारे फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी है, धार्मिक आस्था भी है, ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा है। और ईश्वर के प्रति इस जातकों को असीम श्रद्धा रहनी भी चाहिए, क्योंकि वही है करता धरता जो भी है। तो उनके प्रति नहीं रखोगे तो फिर किनके प्रति रखोगे? वो तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए, इसके उपरांत हम देखते हैं और भी चीज़ों को। अभी हम इनके प्लैनेट्स पर विचार करेंगे, ग्रहों पर। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स तो ये दिखाती ही दिखाती है। बाद में कुछ आपके स्क्वायर बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं ऑथोरिटी पोस्ट को दर्शा रही है। 32वें वर्ष के बाद जिंदगी चेंज होने के आसार है। ये भी कुछ आपके लाइन से जो परोपकारी लाइन से, जातक परोपकारी होते हैं, सेवा भावी होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही अग्रसर, हमेशा ही तात्पर रहते हैं। बाकी बृहस्पति अच्छी है 30 वर्षों के बाद की जिंदगी अच्छी ही रहती है, लाइफ में विशेषकर तकलीफ नहीं होता जब भी, और इनको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाती है। और बृहस्पति एक ब्रॉडनेस को दर्शाता है। जातक काफ़ी ब्रॉड पर्सनैलिटी के होते हैं, काफ़ी शानदार पर्सनैलिटी के होते हैं, नो डाउट। तो बढ़िया बृहस्पति है, यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग आपकी लाइन से जो भाग्य रेखा के रूप से है, और ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बता रही है हमें, उसके भी चांसेस हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग भी दे, तो थोड़ा कंट्रोल करना। मेहनती तो है, बड़े गजब के, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, बेसिक नॉलेज काफ़ी बढ़िया होता है। एक से ज्यादा सूर्य रेखा, क्लर्क लेवल के नौकरी के योग बन रहे हैं, आगे भी सूर्य रेखा डेवलप करने प्रयास करो, सफलता मिलेगी, मैं बता रहा हूं आपको, प्रयास करो सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सन्मर्ग की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, ये दर्शाती इंसान के इंटेलिजेंसी को। व्यक्ति काफी तेज तर्राक मानसिकता के इस चीज का ये परिचय करा रही है। बाकी सन्मर्ग की अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं। दोनों मंगल मुझे बहुत बढ़िया दिख रहा है, इंसान काफी एनर्जेटिक, कुछ लफड़े वफड़े के योग है, थोड़ा संभल के रहना। बाकी ये एक लाइंस है जो कहीं ना कहीं आपके जमीन जायदाद से धन लाभ को दर्शा रही है। एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया ही है ये। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, दीर्घायु है, स्वास्थ्य ठीक ही रहता है। और विशेष लापरवाही की जाए तो उसके लिए क्या ही बोलूं मैं, लेकिन बहुत हद तक स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो दोनों मंगल बहुत बढ़िया है, इंसान काफी ताकतवर, काफी एनर्जेटिक है, इस चीज का ये परिचय करा रही है। आगे एक जबरदस्त चंद्रमा, चंद्र पे कुछ आपके स्क्वायर बने जो घर से दूर का ही होना। जब भी आपका नौकरी वोकरी होगा ना तो घर से दूर का ही होगा। चंद्रमा वैसे बढ़िया है, ये देख लो, बढ़िया लाइन से जो परस्पर यात्राओं को दर्शा रही है। चंद्रमा दर्शाती है जातक की पर्सनैलिटी को, अच्छी पर्सनैलिटी, तेज तर्राक व्यक्ति है आप, नो डाउट। फिर देखिए आपकी केतु पर्वत पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है एक फिश, और दूसरा जीवन रेखा के बल को इंक्रीज कर रहा है, बहुत बढ़िया। और कुछ दो मुखी जीवन रेखा है जो जिंदगी पर कहीं ना कहीं यात्राओं को दर्शाती है। भाग्य रेखा बचपन से ठीक थी, मिला जुला के थी भी नहीं, लेकिन 12-13 वर्ष के बाद भाग्य रेखा सक्रिय थी, फिर बढ़िया चली, आगे भी इसको मानेंगे। अभी आपके 29वें साढ़े की आयु है, भाग्य रेखा वहां तक ठीक है, आगे भी इसको भाग्य रेखा मान सकते हैं। ये भी 32 वर्ष के बाद की भी भाग्य रेखा अच्छी, इवन 36 वर्ष के बाद भी कमाल की, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। मतलब भाग्य का पूर्णतः साथ है, कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं मल्टीपल, जो आपके 38वें वर्ष के बाद है। और बढ़िया आपकी भाग्य रेखा बृहस्पति की तरफ मुड़ी, कुछ सैटर्न की तरफ गई, ये दर्शाती है जातक कितने बढ़िया लाइफ जीते हैं और जिंदगी कितनी स्मूथ रहती है, बहुत बढ़िया। बुध रेखा बन रहा है, पैसे कमाने की इच्छा तो है, मनी ट्रायंगल सब बन रहा है, ये वाली देखो, तो पैसे तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, थोड़ा लेट से आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। बढ़िया आपकी लाइन से जो व्यक्ति अगर व्यापार करे ना तो भी सक्सेसफुल होते हैं। इनका प्रश्न भी था गुरुजी व्यापार करना ठीक रहेगा, तो देखो व्यापार के योग तो बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर आपके पास आयु बची हुई तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बनी है, तो जॉब के लिए तैयारी कर लो, व्यापार तो जिंदगी भर कर लेना, क्या है दिक्कत है। ये भी कुछ लाइन से जमीन में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद दिखा रही है हमें, और बढ़िया सूर्य रेखा डेवलप कर रही है, तो मेहनत तो कर रहे हो, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के और कर लो। ये कुछ ट्रायंगल्स है जो माइंड रेखा की नेगेटिविटी और हार्ट लाइन की नेगेटिविटी को दूर कर रही है। अभी हार्ट लाइन पर विचार कर लेते हैं हम, तो काफी भावुकता को दर्शा रही, इमोशन से ये एक झटका लगा था,
26वें वर्ष की आयु तक। उसके बाद हर्ट लाइन में काफी इमोशंस बड़े पड़े थे, ट्रायंगल से नेगेटिविटी को दूर कर रही है। मस्तिष्क रेखा काफी अच्छी है, दिमाग काफी संतुलित है, ये भी यहाँ पर से भी कुछ नेगेटिविटी को दूर कर रही है। थोड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं, इरिटेशंस हैं, गुस्से थोड़ी जल्दी आ जाते हैं, बातें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए गुस्से में। बाद बाकी बढ़िया आपकी बुध रेखा बनी है तो जमीन वमीन होगा ही, प्रॉपर्टी होगा ही, पैसे वैसे आएंगे ही। मनी ट्रायंगल बना है, कुछ आपके स्क्वायर बने हैं जो कि आपके प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं, वो तो होना ही है। एक जबरदस्त शुक्र है, कुछ स्ट्रेस था नॉर्मल पारिवारिक, बाकी मनी मैनेजमेंट के प्रॉपर लाइंस तो व्यक्ति पैसे तो मैनेज कर ही लेते हैं, पैसे तो कमाओगे। लग्जरी के प्रॉपर लाइंस है, शुक्र बढ़िया है, जिंदगी मस्त बीतती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है और बढ़िया आपका मंगल है। मंगल रेखा बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत से दिखने वाली मंगल रेखा, जीवन रेखा अच्छी है। मंगल पर टेंशन है, फालतू का सोचो कि मत सोचो, लेकिन मंगल पर स्टार है, प्रॉपर्टी तो बनेगा, एक से ज्यादा ही बनेगा आपका। मंगल बढ़िया है, जहां पर से जातक काफी एनर्जेटिक एनर्जी से जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ते भी। जैसे आपके बने ट्रायंगल बन रही है, भाग्य रेखा बन रही है, मंगल अच्छा है ना, मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि हो सकता है आगे चल के आप व्यापार ही करो, लेकिन जॉब के योग बने हैं तो उसको कर लो। जॉब अगर आपने थोड़ा मेहनत कर लिया, अगर नौकरी होगी तो बड़ी बढ़िया बात है, उसके बाद व्यापार भी कर लेना। तो ये तनिक तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैसेज का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।